पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विभागों का बंटवारा तो हो चुका है। 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। मंत्री पदभार ग्रहण करने के लिए ग्रह नक्षत्र और शुभ मुहूर्त देखने में लगे हैं। कई मंत्री शनिवार को पदभार ग्रहण करने से बच रहे हैं और ताकि शनिचर ग्रह ना हावी हो जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब मंत्री बन गए, विभाग का बंटवारा हो गया, फिर मंत्री पदभार ग्रहण करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मंत्री पदभार ग्रहण करने के लिए ग्रह नक्षत्र और शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और कई मंत्री आज भी शनिवार को पदभार ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको डर है कि शनिचरा ग्रह कहीं हावी ना हो जाए और शनि ग्रह से सबको डर लगता है और शनिवार के दिन कई लोग नहीं लेना चाहते हैं। कई ने शनिवार को ही शुभ मुहूर्त देखकर पदभार ग्रहण भी कर लिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो सोमवार को अपना पदभार लेंगे। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है और ये विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालेंगे। बीजेपी ने वित्त विभाग जेडीयू को दिया है और विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ साथ वित्त विभाग का जिम्मा भी संभालेंगे और इसके साथ ही मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। तो मानकर चलिए कि सोमवार तक सभी पदभार ग्रहण कर लेंगे। सर, कौन मंत्री कब पदभार ग्रहण करेंगे? तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज ही कर चुके हैं पदभार ग्रहण और पहली बार मंत्रालय का जिम्मेवारी संभाल रहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग का पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी थोड़ी देर में पदभार ग्रहण कर लेंगे और विभाग के कई मंत्री हैं जो शनिवार को विभाग का मंत्री पद ग्रहण करने के बजाय सोमवार को करेंगे। भू राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के जिम्मेवारी संभाल रहे विजय सिंह सोमवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच विभाग का पद संभालेंगे। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। तो सर, रामकृपाल यादव, अशोक चौधरी के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बीजेपी के विधायक और बिहार में कृषि विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे रामकृपाल यादव सोमवार को लगभग 11:50 का मुहूर्त तय हुआ है, उसी समय अपना पदभार ग्रहण करेंगे और एक बार फिर से ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेवारी संभालने वाले अशोक चौधरी सोमवार को विभाग का पदभार ग्रहण करेंगे। तो स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेवारी लेने वाले मंगल पांडे भी सोमवार को ही दोपहर में पद संभालेंगे। तो मुहूर्त शुभ मुहूर्त का चक्कर है, शनि से डर लग रहा है तो शुभ मुहूर्त दिखवा रहे हैं सारे मंत्री। सर, नीतीश कुमार ने 20 सालों के बाद गृह मंत्रालय छोड़ा है और सम्राट चौधरी ने कैसे जीता भरोसा, कैसे बन गए होम मिनिस्टर? देखिए, नीतीश ने 20 साल बाद गृह विभाग छोड़ा है, आपने ठीक कहा, और सम्राट चौधरी को सौंपा है ये विभाग। इसे बिहार की सत्ता और राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। अब सम्राट के हाथ में राज्य की कानून व्यवस्था की कमान है और बहुत बड़ी बात है और कैसे जीता तो वही बताएंगे। सर, नीतीश ने 20 सालों के बाद छोड़ा गृह मंत्रालय और सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय ले चुके हैं। क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या अंतर दिखेगा नीतीश कुमार के पास जब था और सम्राट चौधरी के पास जब आया है? देखिए, अंतर ये है कि इस बार सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो जितना पुलिस महकमा है, प्रशासनिक महकमा उनके अब अंडर में आ गया, उनके अधीन आ गया और गृह मंत्रालय के अंदर ही पुलिस महकमा आता है, सारे जांच एजेंसियां आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। सुरक्षा की वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी गृह मंत्री ही संभालते हैं। तो कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण जैसे संवेदनशील मामलों को सीधे अब मॉनिटर भी करते हैं गृह मंत्री। तो इसे हमेशा नीतीश के मजबूत प्रशासन की पहचान माना जाता था, लेकिन इस बार गृह विभाग किसी और को सौंपना यह संकेत देता है कि सरकार में अधिक जिम्मेवारियों को नीतीश कुमार वितरित करना चाहते हैं, सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास नहीं रख रहे हैं। सर, लेकिन एक और सवाल है कि सम्राट चौधरी को ही क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली? डिप्टी सीएम तो थे ही ना वो। सम्राट चौधरी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली, संगठनात्मक पकड़ और बड़ी जातिगत समीकरणों में स्वीकार्यता उनके चेहरे को बहुत भरोसेमंद बनाती है। और वहीं बिहार चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका देखने को मिली।
इसके साथ बीजेपी के बड़े आयोजन में सम्राट ने मजबूती से काम किया। गृह मंत्रालय मिलने के बाद सम्राट अब बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख चेहरे बन गए हैं। यह न केवल उनकी ताकत को बढ़ाता है बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की राजनीतिक हिस्सेदारी को भी मजबूत संदेश देता है। सर, सम्राट के सामने तो बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को बढ़िया रखना, और कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा आ गए हैं बिहार में, अब बुलडोजर चलेगा। हाँ, अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वे अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस सुधार और नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित कर पाएंगे और उसके लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं, सबकी नज़र टिकी हुई है। और एक बात स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय का यह परिवर्तन बिहार की सत्ता संरचना में नया अध्याय लेकर आया है। नीतीश कुमार ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विभाग की कमान जब सम्राट चौधरी को सौंपी है तो यह भरोसे, जिम्मेवारी और बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी है। आने वाले महीनों में यह बदलाव राज्य की प्रशासनिक दिशा तय करेगा और शायद बिहार की राजनीति भी बदल दे। तो बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी कल्पना कैसे नहीं की थी। हालांकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी इस बार गृह विभाग मांग रही है, लेकिन ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने तो 20 साल छोड़ा ही नहीं, विभाग अपने पास रखा, नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग दे दिया है सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी से अच्छा संबंध है नीतीश कुमार का और दोनों की जोड़ी भी बहुत पसंद की जाती है। तो उन्होंने अपना थोड़ा कार्यभार दे दिया है कि भाई आप संभालिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी ये विभाग को कैसे काम करेंगे, कैसा प्रदर्शन करेंगे, जरूर बताएं।